जमुरान और पंजगुर में पाक सैनिकों पर बीएलए का तगड़ा वार। माकी केच में आईडी हमले, पाकिस्तानी सैनिक टहले। मच आबे गम रेलवे ट्रैक उड़ाया, पाक सैनिकों में डर का साया। पाक आर्मी से फिर भिड़े बलोची बाशिंदे, जमकर चले पत्थर गोलियां। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में जमकर मारकाट मची है। अब बीएलए का दावा है कि जमुरान और पंजगुर में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। जमुरान में 2 आईईडी हमले हुए, जबकि पंजगुर में एक चेकपोस्ट पर हमला किया गया। इन हमलों में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के जासूसी कैमरों को भी तोड़ दिया गया। निगरानी करने वाले वॉच टावर उड़ा डाले गए। इतना ही नहीं, कलात के जुवान इलाके में माकी में पाकिस्तानी सेना के बम विरोधक दस्ते पर आईईडी हमला किया गया। खबर है कि इसमें भी कई जवान मारे गए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर 24 घंटे में ये तीसरा आईईडी हमला था। कल बलूच लिबरेशन आर्मी ने जमुरान केच में 2 आईईडी हमले किए, जिसमें 3 जवान मारे गए थे। इन हमलों के अलावा मच और आबे गम के बीच रेलवे ट्रैक पर भी विस्फोट हुआ है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी घायल हो गया और ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। विस्फोट के बाद पाक सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, ताकि वहां से ट्रेनों की आवाजाही फिर से बहाल की जा सके। इधर बलूचिस्तान इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जवान और बलूचिस्तान के प्रदर्शनकारी आमने सामने खड़े हैं। दोनों तरफ से हालात काफी तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। माहौल पूरी तरह बिगड़ा हुआ दिख रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों ओर से लोग एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंक रहे हैं। सड़क पर हर तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हैं। गोलियों की आवाज के बीच कुछ लोग इधर उधर भागते दिख रहे हैं, तो कई लोग खुद को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सेना के जवान ढाल और हेलमेट पहनकर प्रदर्शनकारियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारी पूरी ताकत से पत्थरबाजी कर रहे हैं। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां माहौल कितना खराब हो चुका है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन कम आबादी वाला इलाका है। यहाँ बलूच जाति के लोग रहते हैं। ये लोग लंबे समय से पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं। इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बलूचिस्तान के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे गैस, खनिज, सोना और दूसरी कीमती चीजें। लेकिन वहाँ के लोगों का आरोप है कि इन चीजों से जो पैसा आता है वो इस इलाके के लोगों पर खर्च नहीं होता। पाकिस्तानी सरकार ये पैसा बाकी हिस्सों में खर्च कर देती है। इससे वहाँ के लोग खुद को गरीब और नजरअंदाज महसूस करते हैं। इसलिए बंदूक उठाकर पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने रिपोर्ट देखी कि क्या स्थिति इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई और किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना पीछे हटती नजर आ रही है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ एक्टिविस्ट बलूचिस्तान से मेहरान मर्री जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मेहरान जी मैं आपसे करना चाहूंगा, और मैं आपसे स्थितियों को समझना चाहूंगा जो स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों को हम लेकर बात करें, या यूं कहें कि पिछले 2 हफ्तों को लेकर बात करें, बड़ी स्थितियां विपरीत हो गई हैं बलूचिस्तान में। और जिस तरीके से लगातार बलूचियों ने, बीएलए ने हमले तेज कर दिए हैं, पाकिस्तानी आर्मी पीछे हटती नजर आ रही है और कई जगहों पर बलूचिस्तान का कब्जा, बीएलए का कब्जा देखने को मिला। जी बिल्कुल, आपके रिपोर्ट में मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन करूं कि रिपोर्ट में कहा कि सरकार से नाराज है। हम बिल्कुल सरकार से नाराज हैं। सरकार जो हमारा है ही नहीं, हम तो पंजाबी पाकिस्तान के सरकार के नीचे। दूसरा कहा गया कि हम नजरअंदाज हुए। हम नजरअंदाज नहीं हुए जी, हमको कब्जा करके हमारा लूट मार हो रहा है। नजरअंदाज तो अपने घर के बच्चे को कोई कर सकता है। हमारा कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। ये जी पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन। दूसरा, जो आप हालात देख रहे हैं एस्केलेट हो रहा है, या हम हालात जंग में, हमारे जंग आजादी बहुत पुरजोश तरीके से चल रहा है। अभी हमारे खित्ते में आप खुद ही देख रहे हैं कि अभी ईरान और इसराइल का भी जंग हो रहा है, और 70% जी ऑयल पेट्रोल पंप्स बंद है। आपने कभी सोचा ये क्यों? जंग तो ईरान और इसराइल और पाकिस्तान के बीच में नहीं हो रहा है, ईरान और इसराइल के बीच में हो रहा है। अभी आईएसआई और पाकिस्तान नापाक फौज जो है, सारा स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग हो, पेट्रोल स्मगलिंग हो, सारा स्मगलिंग ईरान से करता है बलूचिस्तान के जरिए। तो उनका भी बड़ा लात लगा उनके पेट को। उनका तो धंधा, बिजनेस बंद हो गया। वो डेपुटेशन पे आते हैं बलूचिस्तान में, स्टेशन होना चाहते हैं, को मिलियनर बढ़ते हैं डॉलरों में। सारा स्मगलिंग पाकिस्तानी फौज और आईएसआई और इसके जो गूंज, वो सरफराज भट्टी जैसा वजीर आला जो बैठा है, एक गूंज इनका जो टोला है टट्टुओं का, यही पैसा बनाते हैं बलूचिस्तान और ईरान के बीच में स्मगलिंग से। जी शारदेंदु जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जो स्थिति इस वक्त आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अब बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई जो है एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है कि जल्द ही ये निर्णायक होगी?
देखिए, मेरा मानना है कि देखिए, बलूचिस्तान की लड़ाई तो 1948 से लेके आज तक निरंतर चल रही है। इसमें जी कभी ज्यादा मोमेंटम आता है, कभी कम आता है, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्होंने कभी अपने आप को पाकिस्तान से एसोसिएट नहीं किया। एक जी तरीके का फोर्सफुल एनेक्सेशन था पाकिस्तान का। और देखिए, जिस तरीके का हेट्रेड है बलूचिस्तान और पंजाबी मुस्लिमों के बीच में, ये दिखाता नहीं कि वो एक देश के नागरिक हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने बलूच को ट्रीट किया है, जिस तरीके के वहां का रीजनल डेवलपमेंट ना करके वहां के इस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, वहां के ऑयल, वहां के मिनरल्स, वहां का गोल्ड, वहां का कॉपर, तमाम खनिज संपदा जो थी, सारे का सारा एक्सप्लॉइटेशन। और उनके उसके बदले में उनको दिया गोली, उसके जी बदले में दिया एब्डक्शन, उसके बदले में दिया ह्यूमन राइट वायलेशन। इन सारी चीजों किया आपने। बड़ा लॉपसाइडेड एंड स्क्यूड डेवलपमेंट किया पाकिस्तान का। बलूचिस्तान से इतने रिसोर्सेज लिए और आपने उस इलाके में अस्पताल नहीं बनवाए, स्कूल जी नहीं बनवाए, डेवलपमेंट नहीं किया। और साथ में आपने चाइना का जो सी पैक है वहां पे पूरा का पूरा आपने गैस पाइपलाइन बिछवा दी, तमाम तरीके के एक्सप्लॉइटेशन किए और वहां के नागरिकों को मारा। आपने उनके हुकूक, उनके हक तो दिए नहीं उनके, तो वो कैसे अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा माने? ये तो हिस्सा थे ही नहीं। जबरदस्ती 1948 से लेकर आज तक आपने हुकूमत की उनके ऊपर। और आज की डेट में जब वहां पे कलात सिटी जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो रखा है, पाकिस्तान का कोई एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे नहीं है। जी और कलात ज्यादातर इलाके, मेरा मानना है कि आज की डेट में एट द वर्ज ऑफ इंडिपेंडेंस होने के तरीके पे हैं। और जी जिस तरीके के हमले हो रहे हैं बलूच द्वारा पाकिस्तान आर्मी पे, और ओवरऑल वो दिखाता है कि कितना बड़ा अनरेस्ट है। देखिए, कितना बड़ा हुजूम इकट्ठा होता है, पाकिस्तान आर्मी के लोगों को नकारा किया जाता है। और पाकिस्तान की आर्मी वहां क्या इस्तेमाल करी? ऑटोमेटिक्स, रॉकेट लॉन्चर, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल अपने नागरिकों के ऊपर देखा नहीं, सुना नहीं। ये दिखाता है कि किस तरीके से आप इनको क्रश करना चाहते हैं, इनके जो हक हैं आप उनको देना नहीं चाहते। पाकिस्तान की आर्मी जो 6 लाख के आसपास है, क्या बलूचों के खिलाफ आपने लड़ने के लिए इतनी बड़ी सेना लगा रखी है? जी क्या असीम मुनीर ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करके मिलिटरली आप अपने में मिला के रखेंगे? तो वो समय निकल गया है। आज की डेट में आपकी सेना को तमाम क्षति पहुंच रही है। आए दिन देखिए, आपके पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय टारगेट होते हैं, पाकिस्तान आर्मी के जवान हताहत होते हैं। और देखिए, ट्रेन आपने रोक ली, 36 घंटे तक उसको रखा आपने। शहरों पे जी बलूच का कब्जा है, रेडियो स्टेशन पे। और आज की डेट में जो रिप्रेजेंटेशन है, सोशल रिप्रेजेंटेशन, वो देखिए, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इंटेलेक्चुअल है, प्रोफेसर हैं, बच्चे जी हैं, महिलाएं हैं, सारे के सारे जी सड़क पे। तो अब बिल्कुल कुछ बचा नहीं बिल्कुल है बलूचिस्तान में। सीधा उनको अब डिक्लेरेशन करना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो बिल्कुल रखे बिल्कुल हैं शारदेंदु, जिस और तरीके से हमने यूनाइटेड जिक्र नेशन में किया कि जाके अपनी लगातार अगर रिकॉग्निशन बात की मांग बलूचों करें। को लेकर करें, उनकी लड़ाई जो है नए आयाम पर पहुंच चुकी है। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहें मेरे साथ। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां बलूचिस्तान में 70% पेट्रोल पंप बंद है। बलूचिस्तान में ईरान से तेल नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। डीजल जो है वो 7.95 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया और पेट्रोल जो है वो 4 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। ईरान इजराइल जंग से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। मकरान और रक्षान और चगाई में कई पेट्रोल पंप बंद हैं। ये कहा जा रहा है कि 70% पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। ईरान के साथ बलूचिस्तान के सीमावर्ती जिले जिनमें तुर्बत, ग्वादर, पजगूर, चगाई, वाशूक और मशकाइल शामिल हैं। मेरा नाम बायजीद खान खरोटे है। क्वेटा शहर में ईरानी पेट्रोल की खरीद फरोख्त पर क्या पाबंदी लगा दी गई है कि निज़ाम का हकीकी चेहरा सामने आ गया है। यहाँ पे आप देखें कि बड़ी तादाद में लोग, जिसमें पिज़्ज़ा डिलीवरी और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग आकर के लाइन में खड़े होकर बाकायदा तौर पर जिस तरह सिक्योरिटी इंतजामात होते हैं, यहाँ पर जो है लोगों के लिए ये रुकावटें खड़ी कर दी गई है। यहाँ लोग जो है तेल लेने आए हैं, कोई पानी नहीं लेने आए हैं। तेल जो है लोगों के के जेबों में पैसा है, जबकि तेल नहीं है। नाकिस तरीन हुक्मरानी है इस वक्त सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में। एक टिकटॉकर को मुसल्लत किया गया है पूरे निज़ाम पर, जिसको क्वेटा की महली वकू का पता नहीं है, जिसको अवामी मसाइल का पता नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से
जिन लोगों ने निज़ाम चलाना है उन्होंने तय कर रखा है कि फिर गद्दे घोड़े हर से हमने निज़ाम चलाना है। इस वक्त ये कोई अभी के नहीं है, ये लाइन सुबह से यही लाइन लगी हुई है। पेट्रोल पंप जो है, पेट्रोल शॉर्ट हो गया है, शॉर्टेज है क्वेटा में। ये मुख्तलिफ इलाकों से लोग आके, ये जो एक छोटा सा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों का है जो कि आके यहाँ पे तेल मोटरसाइकिलों में जाते हैं। बल्कि मेरा नाम बायजीद खान। रिपोर्ट देखिए आपने, तस्वीरें देखिए आपने। बड़ी खबर भी इस बीच है जहां खैबर पख्तूनख्वा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खैबर में फर्जी मुठभेड़ में मारने की धमकियां सामने आई हैं। खैबर में लोगों को जबरन गायब किया जा रहा है और आतंकवाद विरोधी अभियान के नाम पर लोगों को उठाया जा रहा है। पश्तूनों को पाकिस्तानी सेना जबरन उठा रही है और उसको कोई जानकारी भी नहीं दे रही लेकर कि क्यों उठाया गया, उठाकर कहां ले जाया गया, गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। और दोनों मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अगर बात यहां पर की जाए, जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि लोगों को जबरन उठाया जा रहा है पाकिस्तानी सेना के द्वारा, और बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तानी सेना ना बताती है कि आखिर वजह क्या है मेहरान जी, और ना ही वो ये जानकारी देती है कि लोगों को उठाने के बाद उसने कहां गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा। जी, आपने खुद ही सुना होगा, ये 2 हफ्ते पहले रबर स्टैंप जो पार्लियामेंट इन्होंने बनाया हुआ है बलूचिस्तान में, उन्होंने खुद ही एक बिल पास किया कि 3 महीने तक ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन आप किसी को भी अबडक्ट कर सकते हैं और ना मालूम जगह पर रख सकते हैं। क्या होता है उस 3 महीने में, आपको भी पता है, हमको भी पता है, नापाक फौज क्या करती है। वो टॉर्चर करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और लोगों को मुसलमान बनाने का कोशिश करते हैं, हमको पंजाबी मुसलमान बनाने का। तो ये वो एग्जैक्टली कर रहे हैं। अपने बड़े भाई इजराइल के फुटस्टेप्स पे मेरे ख्याल में वो सीख रहे हैं वहां से। और दूसरा जी, एक बात जो इंटरेस्टिंग है, आपके रिपोर्ट में भी कहा, जो तेल का कमी है, बोला पिज्जा डिलीवरी वाले, आप अंदाजा करें फौज को तो डबल नुकसान हो रहा है। एक तरफ से वो जो भत्ता लेते थे इलीगल स्मगलिंग का, वो भी बंद हो गया, इनके पिज्जा दुकान के भी पिज्जा भी नहीं बिक रहे हैं फौजियों के, पापा जॉन्स वाले मोटरसाइकिलों के तेल खत्म हो गए जी। कभी किसी ने सवाल उठाया कि अमेरिका ने तो ईरान पे सैंक्शन लगाए तेल के, ये पाकिस्तान पूरा चलता इलीगल स्मगलिंग वाले तेल से, ईरान से जो आता है। इट्स अ बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। जी ठीक है। शरदेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात की जाए ईरान से जो तेल पाकिस्तान में आता है, जिस तरीके से मेहरान जी ने जिक्र किया कि इलीगल तेल ये पूरा पहुंचता है, और जिस तरीके से वॉर की स्थिति बनी हुई है ईरान में, ये तेल नहीं पहुंच पा रहा पाकिस्तान में। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए डील को लेकर, तेल को लेकर, ईरान लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान हमारा साथ दे रहा है, और उसने ये भी कहा कि अगर इजराइल हमारे ऊपर परमाणु अटैक करता है तो पाकिस्तान उसके ऊपर परमाणु अटैक करेगा। देखिए, पाकिस्तान, मेरा मानना है कि आज की डेट में इन सारी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स और सारे के सारे देश जो हैं, सारे जानते हैं कि पाकिस्तान किस स्टेट में है। पाकिस्तान में अगर इस तरीके की देखिए पेट्रोल की किल्लत हुई है बलूचिस्तान में या उनके किसी भी प्रांत में, तो देखना पड़ेगा कि आपका जीएस रिजर्व कहाँ गया, आपके रिजर्व स्टॉक कहाँ गए। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, आप इतना बड़ा अपना भंडारण रखें कि इस तरीके की क्राइसिस से निपट सकें और जिससे कि आम नागरिकों को दिक्कत ना हो। लेकिन आप एक फेल्ड स्टेट है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपने किसी भी चीज का भंडारण नहीं कर रखा, चाहे वो फूड हो, चाहे ऑयल हो, चाहे मेडिसिन हो। आप हर बारी विश्व के सामने भिखारियों की तरह कटोरा लेके चले जाते हैं और एड लेके आते हैं। देखिए, अभी युद्ध शुरू हुए तीसरा दिन या चौथा दिन है, 13 तारीख से शुरू हुआ है। आपके यहाँ अभी से ही किल्लत हो गई। आपका कहाँ गया रिजर्व, आपके कहाँ गया डिपो, कहाँ क्यों नहीं सप्लाई हो रही। कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, इसीलिए इतने सारे रिसेटमेंट है। बलूचिस्तान बढ़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा बंद हो रहा है, वहां पश्तूनों के ऊपर जाती हो रही है, यहाँ बलूच के ऊपर जाती हो रही है। और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान के जो पंजाबी मुस्लिम है वो फायदा उठा रहे हैं। वहां के जो तमाम तरीके के जो स्मगलर क्लास जो स्मगलिंग करते हैं, इलीगल काम करते हैं, उनका फायदा, पाकिस्तान की आर्मी का फायदा जो कि कॉमर्शियल एक्ट करती है, तमाम तरीके के आइटम बनाती है। अगर आप प्रोफेशनल आर्मी है तो आप कॉम्बैट एरिया में अपना सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करिए। आप पिज्जा बेचेंगे, आप कैंटीन चलाएंगे, आप तमाम तरीके की नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज करेंगे और जातियां करेंगे अपने नागरिक पे।
अगर आर्मी का मकसद होता है अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखना और साथ में एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ लड़ना, ना कि आपकी सॉवरेनिटी इंटीग्रेट है, इंटैक्ट है, ना इंटीग्रिटी। आप तमाम तरीके के डिफरेंट बयानात देके वर्ल्ड फोरम को एक तरीके से अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ही कार्ड प्ले करते हैं, वो प्ले करते हैं धर्म का कार्ड। और दूसरी तरफ आपकी सेना जो एक्सटर्नल एग्रेशन है उसको किसी भी तरीके से रोकने में सक्षम नहीं है। आज की डेट में चाइनीज नेशनल जब वहां मारे जाते हैं तो चाइना कहता है कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे। पाकिस्तान इतना बड़ा देश होके चाइना का जो इंजीनियर्स है उनकी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, नागरिकों की तो सिक्योरिटी छोड़ दीजिए, तो आपकी सॉवरेनिटी भी अफेक्टेड है। तो कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल्ड स्टेट है। अब वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब करने की बात करता है। किस इमेजिनेशन में इजराइल आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब करेगा? आपकी एग्जिस्टेंस को कहां से खतरा हो रहा है? क्यों इजराइल आपके ऊपर न्यूक करेगा? ये सारी चीजें आप एक सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं और इसी सेंसेशन के तहत आप टाइम टू टाइम कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, जबकि आप बलूचिस्तान में उनके हकूक देने के लिए तैयार नहीं, पश्तून को उनके हकूक देने के लिए तैयार नहीं। सिंध में भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, एमक्यूएम का एक मूवमेंट हुआ था, मुहाजिर कौमी मूवमेंट हुआ था। तो आप हर फ्रंट पे तो फेल हैं। और ठीक कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि एक रबर स्टैंप है, ना बलूचिस्तान में बल्कि आपकी तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी रबर स्टैंप है। कहां है आपके शहबाज शरीफ? क्या कर रहे हैं? कहां गया आसिफ अली जरदारी? क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं देश में आप सड़कों पर उतरते हैं या रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं और आवाम के साथ खड़े होते हैं? बिल्कुल शाहबाज जी, ये बड़ा सवाल है आवाम के साथ खड़े होने का जिक्र जिस तरीके से किया आपने कि आखिर क्यों ये लोग आवाम के साथ खड़े होते नजर नहीं आते। मेहरान जी, इस बीच अगर बात की जाए आवाज को लेकर, अगर बात मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर करूं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किस तरीके से बलूचिस्तान की आवाज उठती नजर आई है? क्योंकि समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान की आजादी की बात रखी गई है और यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन वहां पर कर रहा है। जी बिल्कुल, दुनिया में जी इतने बड़े बड़े हादसात हो रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच में, यूक्रेन में जंग हो रहा है, बड़े बड़े इश्यू हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को प्रायोरिटी देना में हमारा अपना गलतफहमी होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी दे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अंग्रेजों ने 300 साल बाद हिंदुस्तान को छोड़ के गए, शौक से तो नहीं छोड़ा उन्होंने, सस्टेनेबल नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था और फीजिबल नहीं था। हमको पंजाबी पाकिस्तानी के लिए बलूचिस्तान में रहना प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहिए, फीजिबल नहीं होना चाहिए और सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। वो सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट एक साथ आ रहे हैं। तो अभी ये भागेगा, इसको निकालेंगे बलूचिस्तान से और इंशाल्लाह बलूचिस्तान को आजाद करेंगे हम। जी ठीक है, मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खैबर में फर्जी मुठभेड़ में मारने की धमकियां मिली हैं। खैबर में लोगों को जबरन गायब किया जा रहा है। आतंकवाद विरोधी अभियान के नाम पर लोगों को उठाया जा रहा है। पश्तूनों को पाकिस्तानी सेना जबरन उठा रही है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। पश्तूनों को जबरन जो है पाकिस्तानी सेना उठा रही है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पश्तूनों को जबरन पाकिस्तानी सेना जो है उठा रही है और फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मारा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है और हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। शारदेंदु जी, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से अभी हम पहले ही जिक्र कर रहे थे, जो पाकिस्तानी सेना है उसकी जो कार्रवाई है वो संदिग्ध नजर आ रही है और बार बार मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा भी उठता नजर आया और अब फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं लोगों के। देखिए, पाकिस्तान आर्मी का मेरा कहने का मतलब है कि आज की डेट में डेस्परेशन लेवल पे जब आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप तमाम तरीके के मानवाधिकार के नियमों को उल्लंघन करते हैं। आप इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, तमाम लोगों को अबडक्शन करते हैं, उनको जान से मारते हैं और तमाम तरीके के इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क फेल हो चुका है। अब मेरा कहने का मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है ये भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना था। अगर आप हिस्ट्री में विश्वास करते हैं तो पीछे के दिनों में जाइए तो वहां खान अब्दुल गफ्फार खान हुआ करते थे, फ्रंटियर गांधी की उनको संज्ञा मिली थी, वो पाकिस्तान में ही नहीं मिलना चाहते थे। तो पाकिस्तान में का क्रिएशन ही एक गलत प्रेमाइस पे हुआ। तो नेचुरली जब गवर्नमेंट इफेक्टिव नहीं है, आप तमाम तरीके की आपकी सेना इफेक्टिव नहीं है, आपके यहाँ किसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, आपके पॉलिटिकल लीडर जो मास लीडर है उसको आपने जेल में बंद कर रखा है
और आपने तालिबान को क्रिएट किया और आज की डेट में तालिबान के हो या आप न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, टीटीपी के नुमाइंदों को मार रहे हैं, तो नेचुरली वहां पे अनरेस्ट होगा। नेचुरली पाकिस्तान आर्मी आज की डेट में डेस्परेशन में है। आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल तो जरूर बन गए, लेकिन वो अपने होम फ्रंट पे ही पूरी तरीके से फेल है। ऐसा जनरल जो युद्ध हारा खौफ सिंदूर में जिसकी फजीहत हुई, उसका प्रमोशन हुआ। ये प्रमोशन आप अपने कंट्री में चाहे कुछ बन जाइए, लेकिन ग्राउंड पे आपकी डिलीवरी क्या है? क्या आपने टीटीपी को कंट्रोल कर लिया? क्या आपने टेररिस्ट अटैक रोक लिए? क्या आपने इंटरनल सिचुएशन पे काबू पा लिया? क्या आपकी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है? किस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं? आप अपने देश की इंटीग्रिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे, जो कि बेसिक चीज है किसी भी सेना की, तो आप हर एक फ्रंट पे फेल हैं और आपके चारों के चारों प्रांत चार दिशा में जा रहे हैं। और कहां है फेडरल गवर्नमेंट, कहां है आपका सेंट्रल लीडरशिप? वो सारा कुछ मार्जिनलाइज है। और नॉन स्टेट एक्टर हाफिज सईद जैसे लोग चढ़ के लोग बोलते हैं, आप उनके ऊपर लगाम नहीं लगा पाते। जो आपको एड मिलती है आप मिलिट्री और आईएसआई पे खर्च कर देते हो और उसको वो इंटर्न आपके नॉन स्टेट एक्टर पे खत्म हो जाता है। तो ये फेल्ड स्टेट है, डीप स्टेट वहां काम कर रहा है। शारदा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी सरकार तमाम दावे जरूर करती नजर आती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बात की जाए दावे हवाई फेल होते नजर आते हैं। मेहरान जी, दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तानी सेना की इस कार्रवाई को लेकर की जाए, जिस तरीके से अगर बलोचों को लेकर बात करें, बलोचों में गहरी नाराजगी है। बलोच लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले आपने भी जिक्र किया था कि यह नियम ला दिया गया है, यह रूल ला दिया गया है कि किसी को भी संदिग्ध परिस्थितियों के हिसाब से उठाया जा सकता है बिना किसी जवाब दिए, बिना कोई जानकारी दिए। लेकिन अब बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इस नए नियम का विरोध किस तरीके से करते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, हमारे साथ जो हो रहा है तो बिल्कुल बहुत जमाने से हो रहा है, लेकिन पश्तूनों के साथ जो रवैया इन्होंने अभी इख्तियार किया है, जो वाज़े तौर पे ओपनली इख्तियार किया है, पश्तून जो पाकिस्तान के सोसाइटी में बहुत इंट्रेंच्ड है, वो फैब्रिक के अंदर इंटरट्वीन्ड है, बिल्कुल इंटरट्वाइंड है। पाकिस्तानी फौज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब उनके साथ जो ये पंगा कर रहे हैं, ये इनको भारी पड़ेगा। वो जब रिवोल्ट करेंगे, ये इम्प्लोड करेगा मुल्क। ये बाहर से इसको कोई बम नहीं मारेगा इजराइल, ये अंदर से फट जाएगा, इम्प्लोड करेगा। और ये उसी रास्ते पे, जैसे हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे, इट्स अ फेल्ड स्टेट, डे बाय डे इज प्रूविंग टू बी अ फेल्ड स्टेट, और इंशाल्लाह सून इट विल फेल वर्किंग, फेल इन इट्स एग्जिस्टेंस। सॉरी जी शारदेंदु जी, जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को फेल स्टेट का जिक्र किया, लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से लगातार लोन मिलता चला जा रहा है और उस लोन का उपयोग पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है, जिस तरीके से बलूचों पर अत्याचार कर रहा है, और अगर बात बलूचिस्तान के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको लेकर बात की जाए, उनका दोहन जो है किया जा रहा है और इसका बिल्कुल भी फायदा जो है वो बलूचों को नहीं मिल रहा। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है उसमें चाइना का पूरा पेनिट्रेशन हो रखा है। चाइनीज इंजीनियर काम करते हैं, इकोनॉमिकली पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, मिलिटरीली हार्डवेयर आपको सारा चाइना का मिल रहा है, तो पूरी गिरफ्त में है। अमेरिका इस इलाके को खोना नहीं चाहता है। इसी के तहत देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इसके लिए अहमियत रखते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि अरेबियन सी का इतना बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल से बाहर चला जाए? वो क्यों चाहेंगे कि इतना बड़ा कंट्री जिससे वो कंट्रोल करते हैं अफगानिस्तान को, जिससे वो कंट्रोल करते हैं मिडिल ईस्ट का एक फ्लैंक उनका सिक्योर होता है, तो वो क्यों खोना चाहेंगे? और जहां लड़ाई देखिए विश्व पटल पे अगर आप देखेंगे तो ये अमेरिका और चाइना की है। तमाम कॉमर्स कमान इलाके के जो इंटरेस्ट हैं, इसीलिए चाइना ने वहां बेल्ट, वहां पे सीपेक और वहां का जो ग्वादर पोर्ट है उसको डेवलप किया है। ये सारा चीज अगर चाइना के गिरफ्त में रहता और चाइना आर्थिक रूप से पाकिस्तान को बंदी बना लेता है, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी मिडिल ईस्ट से होते हुए और टर्की होते हुए रशिया तक पहुंचती है और यूरोपियन नेशन उससे लिए उसके एक्सेस मिलता है। तो एक तरीके का चाइना का वर्चस्व बनता है, जो कि उसने इंडो पैसिफिक रीजन को बाइफरकेट कर दिया, साइड से निकल गया, उसने ऑल्टरनेटिव रूट बना दिया। ये अमेरिका चेक करता है पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान को इसलिए वो मदद देता है, पाकिस्तान में इसलिए वो मिलिट्री हार्डवेयर देता है। उसके दो पर्पस है, एक अफगानिस्तान पे कंट्रोल करना, जहां की तालिबान वहां पे सरकार में, जिसकी सरकार को आज तक अमेरिका ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, और क्यों नहीं एक वीक स्टेट पे वो अपना दबदबा चाहेगा। अमेरिका एक संसाधनशील देश है, तमाम तरीके की फैसिलिटीज है, वो अपना स्टूज बना के रखना चाहता है, अपना
पपेट, अपना गुलाम बना के पाकिस्तान को रखना चाहता है। इसलिए अमेरिका का यहाँ पे इंटरेस्ट है। और साथ में देखिए मिडिल ईस्ट जो पावर सेंटर बना हुआ आज की डेट में, जहां पे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसको अगर ईरान को सैंडविच करना है तो एक तरफ सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान, एक तरफ कुवैत और दूसरी तरफ यूएई, तो पूरी तरीके से ब्लॉक करता है उस इलाके को। तो ये सारी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को अमेरिका अपने में इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस चाल को चल रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान की टाइम टू टाइम मदद करते हैं और उसको अपने फोल्ड में बिल्कुल शारदेंदु जी, अब देखना दिलचस्प यहां पर ये रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या